में खाली गाड़ी खाते हैं? मैं गाड़ी खाती कि मेरी पैदाइश क्या ही। माहौल था उस वक्त? मेरे ख्याल में आप क्या 1940? मैं 51 में मेरी पैदाइश है, 1951 की मेरी पैदाइश है। तो जाहिर है मोहल्लेदारी थी, मोहल्लेदारी की एक वो थी, का माहौल था और बड़ा जुड़े हुए लोग हुआ करते थे। और कोई न्यापो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो होता नहीं था, तो मस्जिद से ही ऐलान हो जाता था और वो सब चीज़ें इसी तरीके पे होती थी। लेकिन वो आपस में जुड़े हुए होते थे, इतने जुड़े हुए होते थे कि एक शादी की तकरीब किसी की भी हो रही है, वो सब के सब खड़े हो जा रहे हैं, वो सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो उसको वॉलंटियर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे घर का फंक्शन है, हमने जो है वो इज्जत इसकी ख्याल रखना है, अगर चीज़ें कम हो जाएंगी तो मुझे कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ कर रहे होते थे। तो स्कूलिंग भी आपकी वहीं? स्कूलिंग की बिल्कुल, स्कूल की इब्तिदा जो है वो गाड़ी खाते में पीर मुस्लिम मदरसे में हुई और उसके बाद जो है वो मॉडल बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक हुआ था, वो भी पाकिस्तान चौक पे ही था, करीब ही था। और बस वो कंप्लीट हुआ तो जॉब शुरू। अच्छा, मैट्रिक करके आपने जॉब शुरू? वो ज़रूरी था क्योंकि वालिद का इंतकाल जो थे, वालिद मरहूम का, वो एक्चुअली 7 साल की मेरी एज थी तो वो हो चुका था और कोई तो मेल मेंबर था ही नहीं, तो इसलिए जो है वो पहली जॉब जो है वो तकरीबन 16.5 साल की उम्र में शुरू और फिर उसके बाद से पलट के पीछे नहीं देखा। तो आपने ये यूबीएल ज्वाइन किया था? मैंने जी हाँ, यूबीएल 3 महीने में वहाँ रहा था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई में। उसके बाद यूबीएल की एक मौका मिला था और मैं यूनाइटेड बैंक में चला गया। यूबीएल से बड़ा लंबी मेरी एसोसिएशन रही, फिर मैं वहाँ से पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल एक सुपरवाइजरी बॉडी थी, उस सुपरवाइजरी बॉडी के लिए जो था वो वहाँ से मुझे भेजा गया, तो मैं डेपुटेशन पे मैं चला गया। कोई 14 साल वहाँ पे मैंने सर्व किए और फिर वहाँ पे के ही दौरान में ट्रेनिंग से मेरा लगाव हो चुका था और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग करता था, तो मुझे जो है वो एक वर्ल्ड बैंक की असाइनमेंट मिली और सेंट्रल एशिया के लिए जो है वो फिर 4 साल तक आना जाना रहता था। आप इस दौर में अपनी एजुकेशन भी? अच्छा, ऑफ कोर्स, हाँ जी, जिस वक्त मैं यूनाइटेड बैंक में था तो मैंने वहाँ से ही उसमें ग्रेजुएशन अपना किया। कॉमर्स ग्रेजुएट है? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, मैंने बीकॉम कर लिया था। अच्छा, बीकॉम करने के बाद जो है फिर जो है वो एक गैप सा आ गया था। बीकॉम 71 में हुआ है और फिर मैंने 79 में जो है वो एमबीए में दाखिला लिया। तो किस इदारे से मुंसलिक रहा? कौन उस वक्त? यूबीएल नहीं, 79 में आईबीए से। तो आईबीए में जो है जिस वक्त मैंने जो आईबीए के इवनिंग प्रोग्राम में सिटी कैंपस में अपने आप को रजिस्टर कराया और मेरे साथ जो थे वो मेरे बड़े बहुत ज़बरदस्त एक साथी हमारे मुनीर अबू बकर बकाली मरहूम इंजीनियर थे और जर्मनी में एक हादसे का शिकार हो गए थे, तो वो जो थे वो हम दोनों ने जो है वो वहाँ पे एमबीए में दाखिला ले लिया इवनिंग क्लासेस में। और मुझे 5 साल लगे मुकम्मल करने में, क्योंकि उस दौरान में जो था वो ट्रैवलिंग भी होती रहती थी। कई दफ़ा जो है वो बैंक की तरफ से जो है वो काम इस नौयत के होते थे कि मुझे जाना पड़ता था, तो वो होते। अच्छा, ये आप एमबीए भी कर रहे थे और आपका ये जो असाइनमेंट था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वाला, वो नहीं, ये बाद में। अच्छा, ये बाद जब मेरा एमबीए मुकम्मल हुआ, एमबीए मेरा 84 में हो गया था। जब मेरा 84 में मुकम्मल हो गया था, जो मेरा सेंट्रल एशिया वाला काम शुरू हुआ है वो 94 में हुआ है। 94 में हुआ है, 10 साल के बाद। तो इस इंटीग्रेशन के बाद फिर आपको ये असाइनमेंट मिला? हाँ बिल्कुल, उस वक्त तक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो थी पेनिट्रेशन उसी वक्त किया जब यूएसएसआर जो है वो डिसमेंटल हो चुका था, तो उसके फिर जो सेंट्रल एशियन में जो है वो 4 साल का वो काम था। तो कौन सी स्टेट में आना जाना था? ये जो है उज़्बेकिस्तान भी था, काज़ाकिस्तान भी था, तुर्कमानिस्तान भी था, ये सब चीज़। आज़रबाईजान नहीं, लेकिन ये बाकी सब में जो है वो उसमें बिल्कुल था। और वो ऐसा था कि बेस स्टेशन कराची था, जाके ट्रेनिंग करना 15 दिन और फिर वापस आ जाना। तो वर्ल्ड बैंक की ट्रेनिंग आप कंडक्ट करने जाते थे वहाँ पे और फिर वापस आ जाते? हाँ बिल्कुल, और वो शुरू में उन्होंने मुझे एज ए कंसल्टेंट लिया था, फिर उसके बाद उसको प्रोग्राम डायरेक्टर बना दिया था। तो वो मैं जाता था और वो अपना काम करके कंप्लीट करके आ जाता था। कि ये जो था ये सिलसिला 1998 तक जारी रहा।
1998 के दौरान फिर जब ये यहाँ पे ये सिचुएशन आई तो फिर मैंने बैंकिंग को कहा कि अब मैं इससे खुदा हाफिज करना चाहता हूँ। तो मैंने जो है वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया। उस वक्त मेरी एज को 47 साल थी, 47 ईयर्स। तो उस वक्त मैंने वो ले लिया, ऑप्शन अवेल कर लिया और खुदा हाफिज कर दिया। तो उसकी जो है वो उसके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मेरी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ट्रेनिंग हिस्सा है, ट्रेनिंग वो कहलाता है निबाफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। निबाफ में मेरी एसोसिएशन हो गई और कुछ अरसे तक उसका मैं एक्टिंग डीजी भी रहा। इस्लामाबाद में थी पोस्टिंग मेरी, वहाँ पे भी जाता था और यहाँ पे कराची में भी उसका एक सेंटर था, उसको भी मैं मैनेज करता था। तो 3 साल की एसोसिएशन उनके साथ रही। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में फिर आईबीपी में वो एक सीईओ का वो जो था इंतखाब हो रहा था, उसमें सीईओ के इंतखाब में मैं आ गया। तो वहाँ पे 5 साल की टर्म मैंने मुकम्मल की, 2001 से 6 तक। नहीं 2003 से, क्योंकि 2000 जो एक्चुअली स्टेट बैंक में मैं गया था तकरीबन 2000 के अंदर, और वहाँ से 3 साल गुजार के 2003 में फिर मैं आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में, जहाँ मैं 2008 तक रहा। और 2008 से फिर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। जहाँ पहले पढ़ा था वहाँ आजकल आप? जी बिल्कुल, जी हाँ। वहाँ पे आकर एक नया, में क्या मसरूफियात हैं आपकी? उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मुझे एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना था, और वो था MBA एग्जीक्यूटिव। क्योंकि IBA में जो था वो मॉर्निंग प्रोग्राम था और इवनिंग प्रोग्राम था, जो वीकेंड प्रोग्राम नहीं था। तो वो वीकेंड प्रोग्राम जो था वो फर्स्ट टाइम जो था 2009 में, 2008 में के एंड पर उसकी प्रिपरेशन शुरू हुई थी, 2009 में हमने लॉन्च कर दिया और वो माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिवली अभी भी चल रहा है। अच्छा, मेरी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रही IBA के साथ, वो जब मेरी एज 70 साल पे पहुंची तो तक रही, और लास्ट ईयर फरवरी में जो है वो मुकम्मल हुई। अब जो है मेरा स्टेचर जो है वहाँ पे वो है विजिटिंग फैकल्टी का। वो मैं संडे को जाता हूँ, पूरा दिन स्पेंड करता हूँ वहाँ पे, बाकी जो है वो यहीं से ऑनलाइन सारा दिन, सिर्फ संडे को जो है वो फिजिकल होती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कच्ची मेमन बरादरी के लिए अपनी समाजी खिदमत कब और कहाँ से शुरू की? इसका आगाज़ यूँ समझ लीजिए कि 1972 वो साल है कि जब गाड़ी खाता में एक छोटी सी तहरीक ये शुरू हुई कि हम कोई एक छोटी सी तंजीम बनाएं और वो सोशल वर्क उसके तहत करें। तो वहाँ से एक ढीला ढाला एक फॉर्मेट बनता है, और फिर बाद में वो यंग कच्ची मेमन स्टूडेंट सोसाइटी बन जाती है। उससे पहले वो छोटा सा ढीला ढाला फॉर्मेट है, और वो 5-6 साथियों ने शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता हाँ वो बिल्कुल जो है वो बढ़ता जो है। फिर उसमें इकबाल भाई भी उसमें ओरिजिनल टीम में शामिल थे, अब्दुल समी खलसाई साहब थे, मरहूम सईद यूनुस साहब तो रूह रवां थे उसके, और वो जो थे फिर ये हम 5-6 साथी थे। वो टीम थी आपकी जिसने इस आइडिया को आगाज़ किया, फिर उसको बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई वो, और उसमें जो था बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ सोशल वर्क होने लगा, एक्टिविटीज़ होने लगी, कोचिंग क्लासेस जो थी वो हमारी बड़ी हाईली सक्सेसफुल जाने लग गई। उस ज़माने में आपको ऐसा लगता था कि बच्चों के तालीम में जी मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपने ऑन डिमांड हुआ था, हमसे कहा गया था कि अच्छा हमें कोचिंग की ज़रूरत है। तो छोटे पैमाने पर बड़ा एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे वो हुआ, तो वो बड़ी जल्दी वो ओवर क्राउडेड हो गया। और ये भी गाड़ी खाते नहीं था? ये गाड़ी खाते जो ओवर क्राउडेड हो गया, तो फिर वो हमें हॉल में मुंतकिल करना पड़ा, जमात खाने के अंदर। फिर जमात खाने में वो 200-250 का क्राउड जो है एक साथ जमा होता था, और वो होता था। फिर इवन मस्जिद में भी किया उसको हमने। तो वो खैर वो ये जो एक्टिविटीज़ जो थी वो बड़ी अच्छी चल रही थी 72 से, और फिर 75 में इसके अंदर एक मेच्योरिटी आती है।
वो मेच्योरिटी ये आती है कि वहाँ पे जो जमात के इलेक्शंस होते हैं उसमें बिल्कुल एक नई टीम आ जाती है और बड़ी ब्रिलियंट टीम आ जाती है। गाड़ी खाते जब गाड़ी खाते की जमात में एक इतनी चेंज आता है और वो हम लोगों से बड़ा क्लोजली अलाइन होकर चल रहे होते हैं, तो फिर ये तय होता है कि वो फर्स्ट टाइम वो कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट फेडरेशन, आप लोग जो स्टूडेंट सोसाइटी वाले हो जो काम कर रहे हो, तो हम अब इसको एक कंबाइंड बैनर के तहत करेंगे। तो हमारा जो पहला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो कंबाइंड वाला था। वो एज ए स्पॉन्सर हमारे उसके अंदर आ गए और वो बड़ी अच्छी इवेंट्स हुई थी। तो ये जो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ठीक ठाक हुआ वो जुलाई 75 था। उसके जुलाई 1975 में जो आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक तरह से वो बुनियाद बना CMSF की। हाँ, बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि वो एक ट्रिगर था, वो एक ड्राइविंग फोर्स यूँ बन गई कि एक्चुअली उसमें बज़ाहिर पूरी बरादरी को ही इनवाइट किया गया था और सब विनर्स जो थे वो पूरे बरादरी के थे, तमाम कच्ची में बरादरी के थे। तो उसके जुलाई के कोई एक महीने के बाद जो है एक और इनविटेशन हमें मिला और वो ये था कि एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चाकीवाड़ा में। सही। तो वो थोड़ा सा हमें वो हुआ कि अच्छा ये तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रही हैं और रिसोर्सेज जो हमारे लिमिटेड ही होते हैं वो क्यों इस तरह जा रहे हैं। तो हमने जो है वो आपस में वो फौरी तौर पे अपनी एक मीटिंग की। हमने कहा अब ये दिस इज़ द राइट टाइम कि हम जो है कोई कंसोलिडेशन की बात करें, कोई कंसोलिडेशन होना चाहिए, कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। तो इन्होंने कमेटी जो हमारी बैठी, एक्चुअली हम वो उनकी जो इवेंट होने वाली थी वो नेक्स्ट डे थी, हम उससे एक रात पहले बैठे थे और फिर हम लोगों ने ये सब कमेटी ने फैसला किया कि ठीक है, आप जो ये कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट कन्वेंशन करते हैं तो कल के उसके जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप इसको फ्लोट कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे हम जो है चाकीवाड़े की इवेंट में हम मौजूद थे, हम सब पहुँचे और उसके बाद मोहम्मद हुसैन बीकॉम बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, वो एक ऑर्गेनाइज़र थे उस प्रोग्राम के। मोहम्मद हुसैन, ये चाकीवाड़े से ताल्लुक़ था। वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उनकी थी एक चाकीवाड़ा में और उसको प्रेजाइड कर रहे थे अब्दुल रज़ाक मिठानी साहब मरहूम, और चेयर उसको कर रहे थे अब्दुल रज़ाक हारून तैयब। तो वो हाँ लेस वाले, हारून लेस वाले। तो उसमें जब मुझे मौका दिया गया तो फिर वो हमने ये फ्लोट कर दिया। बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया गया, बड़ा ज़बरदस्त कि भाई नहीं बिल्कुल ठीक है और इस पर जो है फ़ौरन फिर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये कूल डाउन ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट डे से एक्चुअली रमज़ान शुरू हो रहे थे, तो एक महीना जो था ये तय हुआ कि ईद के फ़ौरन बाद हम इसको, तो ये महीना आ गया अक्टूबर का। अक्टूबर में जो है वो एक्टिविटी बहुत फुल, हम स्विंग पे चले गए, हमने कंसल्टेशन और वो सब शुरू हो गई। और दोनों तंजीमें जिसमें बहुत बड़ापन जो है वो सर्कल का है, क्योंकि सर्कल 10 साल से काम कर रहा था, पुराना इदारा था। डोरमेंट ज़रूर हो गया था, उसमें एक्टिविटीज़ का लेवल जो था स्लो ज़रूर हो गया था, लेकिन पुराना इदारा था, रजिस्टर्ड इदारा था, हमारा रजिस्टर्ड भी नहीं था। लेकिन फैसला हुआ कि दोनों को लिक्विडेट कर देते हैं और बिल्कुल एक नई तंजीम जो है कच्ची वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से क्रिएट कर देते हैं। कच्ची ठीक है, तो हमने कहा कि अच्छा इस पे जो है फिर एक कन्वेंशन करते हैं हम, और स्टूडेंट का कन्वेंशन, और वो 23 नवंबर 1975 को करते हैं। 23 नवंबर 1975। तो अच्छा, अब सिलसिला ये था कि जब हम उस पर सर जोड़ के बैठे तो हमने कहा भाई ये तो सिर्फ 2 इलाकों की बात हो रही है, गाड़ी खाता से और जाकीवाड़ा, तो बाकियों को, तो इसलिए फिर हमने जो है वो राब्ता मुहिम शुरू की और हम 5-5 लोगों का ग्रुप जो है बनाकर हम भीमपुरा के पास पहुंच गए, हम कलरी के पास पहुंच गए, हम सदर के पास गए और हमने जो है इन सब के साथ बैठकर और इन सब मदऊ किया कि आप उस कन्वेंशन का हिस्सा बन जाइए। बड़ा अच्छा रिस्पांस सब जगह से, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव, हर कोई जो है वो इंथुजियास्टिकली उसके अंदर। तो यूँ हम जो है वो उस दिन बहुत अच्छी एक इवेंट करने में कामयाब हो गए। और वो इवेंट जो थी वो एक्चुअली ट्रिगर कर गई कच्ची मेमन मरकज़ी जमात की तरफ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मिल गया था
कि जोड़ सकते हैं। तो जब जो जोड़ने की जब बात आई तो फिर स्टूडेंट, अच्छा ये जो है ये नवंबर है, और नवंबर से लेके अगले मार्च तक जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, दोनों इदारे जो है वो लिक्विडेट भी हो गए। मतलब बड़ी अच्छी स्पीड से दोनों तंजीमों ने काम किया और हर चीज़ जो है इतना स्मूथ होकर और नए इलेक्शंस की बातें होने लग गई। जब वो आ चुका था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा बन चुका था, अब जी सिर्फ और सिर्फ आपको जी अब वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना था जी, इम्प्लीमेंट करना था। तो वो माशाल्लाह जो है वो मार्च की 23 तारीख को चाकीवाड़ा में 1976 जो है वो फॉर्मली ये बताया गया कि जी ऑल डन, सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। बाकायदा बहुत बड़ा जलसा हुआ था। हमारे मोहतरमा सबिया अब्दुल गनी के वालिद जो हैं अब्दुल गनी साहब मरहूम, वो जो थे वो प्रिजाइड कर रहे थे, वो चाकीवाड़ा जमात के सदर थे। जिस वक्त ये गाड़ी खाता में एक कन्वेंशन हुआ था तो उसको जो है उसमें 3 कम से कम सुदूर जो थे वो बैठे हुए थे स्टेज पर, और उसमें से सदर जमात की तरफ से जो थे वो याकूब अब्दुल हमीद बटरा साहब मरहूम वो बैठे हुए थे, हाशिम आज़ाद साहब तशरीफ़ लाए थे मरहूम, और बहुत सारे वो सब लोग, उसमें से बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बैठ के जो है वहाँ पे तो वो अच्छा अब आपको सरपरस्ती मिल चुकी थी, बहुत मिल चुकी थी। और चाकीवाड़ा में जब ये हुआ और वो क्लियर हो गया कि जी अच्छा अब जो है वो बन चुकी है, फिर इलेक्शंस हुए और अगस्त के महीने में जो है वो कच्ची मन स्टूडेंट फेडरेशन जो है इफेक्टिवली आ गई। अच्छा, तो जब गाड़ी खाते में आप लोग एफर्ट्स कर रहे थे चाकीवाड़े में, उससे 10 साल पहले या 7 साल पहले की इदारा मौजूद काम बन चुका तो था। भीमपुरा और सदर में उस वक्त क्या हो रहा था? जी मैं अर्ज करता हूँ, होता ये था कि यहाँ के जो एक्टिव साथी थे ना वो उसमें वहाँ पे सर्कल के साथ वाबस्ता थे। जैसे यूसुफ पटेल साहब जो थे वो वाबस्ता थे बाकायदा तौर पे। उस वक्त यूसुफ पटेल साहब वहाँ पे नहीं रहते थे कैंट पर या पे जहाँ पे भी अभी उनकी रिहाइश है मौजूदा, बल्कि एक्चुअली वो रहते थे वहीं पे गाड़ी खाते करीब ठठाई कंपाउंड में। तो ठठाई कंपाउंड से वो जाया करते थे। उनका टेबल टेनिस उनका मेन शौक था, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त शौक था। और सर्कल जो था वो उसने इंतज़ाम भी किया था, कुछ शायद एक आध टूर्नामेंट भी कराया। तो वो जाया करते थे और भी कुछ साथी वहाँ जुड़े हुए थे। मिसाल के तौर पे भीमपुरे के साथी वहाँ जुड़े हुए थे। और वो क्योंकि अच्छा गाड़ी खाते से सईद यूनुस साहब से वाकिफ़ थे कि वहाँ पे एक सर्कल भी मौजूद है और सर्कल इफेक्टिव है और काम कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि बाकी भी कुछ साथी जानते हों, लेकिन इंफरादी तौर पे लोग वाबस्ता थे। हाँ, मगर यहाँ पे कोई तंजीम ऐसी नहीं थी, तंजीम नहीं खाते या चाकीवाड़े में थी इस तरह की कोई तंजीम सदर और नहीं। हाँ, स्टूडेंट्स की नहीं थी, स्टूडेंट्स की नहीं थी। जमातें तो बहरहाल मौजूद थी, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स की तंजीमें नहीं थी। तो स्टूडेंट्स की तंजीमों को एक छोटा सा एक ट्रिगर मिल गया कि जब ये बने तो ज़ाहिर यूनिट बने, और वो यूनिटों की शक्ल में फिर जो है वो नई लीडरशिप जो है वजूद में आ गई। मिसाल के तौर पे सदर से जो उस वक्त जिस वक्त हमने अप्रोच किया था, तो इकराम अबू बकर, आरिफ निसार अहमद, यामीन साकरानी और अब्दुल हमीद करीम कपाया, ये उस दिन जिस दिन हम वहाँ गए थे और हमने किया था, ये 4 मेन लोग थे। और भी थे शायद लोग, लेकिन 6-7 लोग थे जिनसे हमने बात की थी। तो इसी तरीके से भीमपुरा से जो थे अब्दुल हमीद सचवानी मरहूम मौजूद थे वहाँ पे, शकील मेमन साहब थे और यूसुफ नाज थे। और ये लोग जो है फिर उसके साथ फिर जुड़ते गए, जिनसे अब हमने जब कलरी में जाके ब्रेक थ्रू वाला था, क्योंकि कलरी जो था वो तो बिल्कुल एक टोटली हटा हुआ वो एरिया था। तो उसके लिए भी जो है वो हमें जो है वो कहीं से क्लू मिला था और हम गए अब्दुल रज़ाक मेमन मरहूम के पास और इकबाल ज़करिया के पास, और ये उस वक्त से ये काम जो है वहाँ से भी शुरू हुआ। तो ये मतलब जिन इदारों में जो वो पहले थी भी नहीं, मतलब यानी तंजीम में, वहाँ तंजीम वजूद में आना शुरू हो गई। और जब तंजीम वजूद में आ गई तो फिर वो काम पर चल पड़ा, बहुत ज़ोरदार तरीके पे चल पड़ा माशाल्लाह। तो ये सिलसिला जो था बहुत अच्छे तरीके पे, बस अब अगर आप देखें कि 1976 से लेकर आज तक जो है कोई तकरीबन 45 साल का अरसा गुजर चुका है, और 45 साल में स्टूडेंट फेडरेशन बड़े मराहिल तय करता हुआ आगे की तरफ आया है।
बहुत सारी बुनियादी चीज़ें जो पहले भी थी वो अभी भी जारी हैं और उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है और जो होती रहेगी वो तो जैसे जैसे ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है उसके साथ आती रहेगी तो वो तो काम तो बेहतरी की तरफ ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो सर आपकी इब्तदाई अचीवमेंट्स क्या थी जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी? उसके बाद फिर जब चूंकि अब तो सर्कल भी बड़ा हो गया, लोग भी ज़्यादा हो गए, यूनिट्स भी सारे बन गए, तो फिर इब्तदाई तौर पे जो आपने बड़े इवेंट्स किए या अचीवमेंट्स आपकी वो क्या थी? अच्छा, इवेंट्स तो खैर माशाल्लाह जो है वो सारी मेगा इवेंट्स होना शुरू हो गई थी और बहुत सारे लोग जो यानी जिनको मिसाल के तौर पे हुसैन अब्दुल्ला हारून साहब जो है वो पहली मर्तबा जो थे किसी कम्युनिटी के फंक्शंस में उनको जो है वो खींच के लाया गया और वो अभी कच्ची वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन बनने वाली थी। कच्ची वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन का बाकायदा ऐलान जो है मार्च में हुआ है, लेकिन ये फरवरी के महीने में अली भाई ऑडिटोरियम में एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें इस तरह था कि जो हम साथियों का जो एक क्लोज नेटवर्क बना था उसमें अब्दुल हमीद सजवानी मरहूम जो थे वो स्टेज ड्रामों के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज थी उनकी और उनका लिंकेजेस भी थे, तो उनके तवस्सुत से वहाँ पे ईसो मूसो खमीसो एक मेजर प्रोग्राम हुआ। एक बहुत बड़ा जो है वो मूसा कमलानी साहब ने कंडक्ट किया था और वो क्विज प्रोग्राम था। अच्छा, अब उसमें इस तरह था कि जैसे मिसाल के तौर पे शायद वो फर्स्ट टाइम वो टीवी वगैरह दिए गए थे वहाँ से स्टेज से, तो अच्छा अब स्टूडेंट फेडरेशन के तहत जो है एक तो ये हुआ कि तालीमी एक्टिविटीज़ जो थी थ्रू आउट चाकीवाड़ा में ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस चलती थी, गाड़ी खाते में चलती थी, सदर में शुरू हुई बड़े अच्छे तरीके पे यामीन साकरानी ने उनको लीड किया। मैं भी जाता था एक आध क्लास लेने के लिए वहाँ पे, तो अब वो वहाँ पे भी ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये कि ये जो असल चीज़ जो असल अचीवमेंट थी ना वो ये थी कि यंगस्टर्स को एक तंजीमी ढांचा और तंजीमी अंदाज मिला कि काम करने का तरीका क्या है, मिनट्स क्या चीज़ होती हैं, मीटिंग क्या चीज़ होती है, इलेक्शंस क्या चीज़ होते हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं और इस पूरे डिसिप्लिन को कैसे रखा जाता है कि टाइम फ्रेम जो है वो इधर उधर ना हो। तो ये एक तरह से ग्रूमिंग का एक स्टेज जो था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 1975 की, तो बहुत सारी जमातें जो थी वो इतना अच्छे अंदाज से अकाउंट्स बनाना और एजीएम हो जाना ये या फिर जो है वो इलेक्शंस जो हैं वक्त पे हो जाना, उसके सिलसिले में थोड़ी सी डिसिप्लिन ज़्यादा थी आज के बाद, उतनी नहीं थी उतनी नहीं थी। और लेकिन जो है स्टूडेंट फेडरेशन के जो यूनिट्स थे उनको रखा गया डिसिप्लिन। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जमातें थी वो उस जमाने में भी उसी तरह से परफॉर्म करती थी जिस तरह से आज कर रही हैं? स्टूडेंट फेडरेशन जो है स्टूडेंट फेडरेशन ने एक बुनियाद सी रखी और एक तरह से वो हुआ ना। देखिए बात ये थी कि जमातें नेक नियति से काम कर रही थी, लेकिन उसमें ये था कि वो ये नहीं होता था कि अच्छा जी अच्छा बाकायदा तौर पर भाई वो एजीएम करनी है, अच्छा जी फलानी जो है वो इलेक्शन जो है वो वक्त पे करने हैं, इसके सिलसिले में तो थोड़ा सा हल्का हाथ था, मतलब होती थी लेकिन। अच्छा, और वो एहतराम का कॉन्सेप्ट था, एहतराम का कॉन्सेप्ट था और वो उसमें जो था कि अच्छा वो ये इलेक्शनों के झंझट में नहीं पड़ना है, ये काबिल एहतराम लोग हैं, इनको ही जो है वो जारी रखने दिया जाए और इस तरीके की सिचुएशन थी। अच्छा, मेरे ख्याल में आइन भी उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से 85 वो अलग अलग ही थे ना, असल में अलग थे वो सारे जिनके पास अपने अपने थे, जो रूल्स रेगुलेशंस कह लें आप उसको, खुद हमारे जो गाड़ी खाते में भी था उसको भी रीवैम्प किया गया था इन द ईयर 1975। अच्छा, और उसमें चूंकि हम लोग एक्टिव हो गए थे स्टूडेंट्स वाले, तो स्टूडेंट्स वाले उसके अंदर खासे इन्वॉल्व थे कि हम लोगों ने बैठ के पूरा वो ड्राफ्ट किया और सारी चीज़ें। ज़ाब्ता अमल शायद ज़ाब्ता वही बिल्कुल यही है। तो निज़ामुल अमल या ऐसा कुछ नाम था उसका, और वो दस्तूरुल अमल नाम था उसका, दस्तूरुल, हाँ दस्तूरुल अमल, हाँ बिल्कुल नहीं, दुरुस्त है बिल्कुल सही है। तो वो जो था मतलब यानी ऑफ कोर्स मौजूद थे और वो हर जमात के पास आई एम श्योर कि अपनी अपनी चीज़ें ज़रूर लिखी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर ये कि ये एक जो पैराया हमने दिया कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होता है, इसके ये होते हैं, अवामिल होते हैं, तो
वो फिर पेनिट्रेट अच्छा किया। तो ये जो 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 काम हो रहे थे हमारे यहाँ से, तालीमी वज़ाइफ का शुरू हो जाना और जो है वो एजुकेशन पे गाइडेंस का हो जाना, मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब का मुनक्किद हो जाना, इसकी ये एक्टिवेशन जो है थ्रू आउट तमाम यूनिटों में शुरू हो गई। सर कदा कलामी माफ, ये जो एक्टिविटीज़ आप करते थे उसके लिए फंडिंग कैसे अरेंज करते? अच्छा, उसके लिए ऐसा हुआ कि चूंकि अब सबको जो है वो इसके बारे में ग्रूम कर दिया गया था कि आपको अपनी स्पॉन्सरशिप भी लेनी है, ठीक है ना। तो वो स्पॉन्सरशिप अरेंज होती थी, वो खुद करते थे यूनिट वाले। अच्छा, क्योंकि मरकज़ के पास जो था वो कोई अपने ज़राए तो थे नहीं, बल्कि मरकज़ एक्चुअली उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेता था। जो यूनिट जमा करता था पैसे, मरकज़ उसमें से कंट्रीब्यूशन लेता था, क्योंकि मरकज़ को अपने तौर पे चलाना वाली बात थी। और मरकज़ फिर अपने फंड्स भी ड्रॉ कर लेता था, मतलब डोनर्स से ले आता था। तो ये, लेकिन ये यूनिट जो थे ये खुद कफालत की तरफ गए। इनको पता चला कि हाँ, हमने जो है फंड्स रेज भी करने हैं और उसको इस्तेमाल करना है, और फिर क्या हुआ, हम अकाउंटेबल भी हैं। वो भी ऑडिट का कॉन्सेप्ट जो था, हासिल भी करने हैं, खर्च भी करना है और उसको हिसाब किताब भी देना है। वो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों का कॉन्सेप्ट मौजूद था। तो आपको जो है बाकायदा किसी सीए से वो ऑडिट भी करा के और उसको प्रेजेंट करना है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि एक जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की बुनियाद पड़ गई थी। अच्छा, 1977 में फिर ये हुई बात कि जी हम माशाल्लाह स्टूडेंट फेडरेशन तो अब मूव करना शुरू हो रही है, हमें जो है वो मरकज़ी जमात का बीज वो देना चाहिए। तो 77 में जो है वो फिर जो है वो कलरी से बहादुराबाद इत्तेहाद ये उसका मेन थीम थी। और उस मेन थीम के तहत जो है वो हर जमात खाने में जाकर ये मैसेज जो है कन्वे किया गया। और कच्ची मेमन मरकज़ी जमात का नाम उसी दिन बन गया था, उसी दिन स्टूडेंट फेडरेशन ने बना दिया था। मतलब वो तो जरूरत क्यों पड़ी कि सब एक जगह पे जमा हो या मुत्तहद? नहीं, उसमें उसकी सोच जो थी वो यूं थी कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, तो ये जो जमातें हैं वो हमारी बिल्कुल एक लेफ्ट पे एक राइट पे चल रही है, और इनके दरमियान जो है किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, कोई जो है, मतलब देखिए, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें तो डुप्लीकेशन भी होती हैं। तो ये इनकी चीज़ों को कैसे जो है वो एक तरतीब में लाया जाए, ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरा ये था कि कलरी में कच्ची मेमन जमात नहीं थी। जमात खाना नहीं था? जमात नहीं, जमात खाना भी नहीं था, जमात खाना भी नहीं था और जमात भी नहीं थी, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स का हमने जाके वहाँ पे जो बीज बो दिए, तो वो स्टूडेंट जो है वो एक मरतबा वो बड़ी उसमें जान आ गई, स्टूडेंट्स में आ गई। अच्छा, मैं करेक्शन के लिए, कलरी के अंदर पहले कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन बनी, उसके बाद कच्ची मेमन जमात कलरी बनी। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, एक्चुअली एक हुआ करती थी गाम खाता जमात। सही। गाम खाता जो था वो कम्बिनेशन था, फेडरेशन थी एक तरह से, ऑफ भीमपुरा, चाकीवाड़ा, कलरी, घासगंजी। अच्छा, चूंकि वो जो था एक तरह से इनइफेक्टिव हो गई थी, मतलब उसमें कुछ काम उतने सुकून से नहीं चल रहा था। तो अब बात फिर ये कि तंजीमें होनी चाहिए, बाकायदा तौर पे होनी चाहिए, और उसको फिर बाकायदा तंजीमों के सिलसिले में जो तरीक़ेकार जो था वो लाने के लिए, तो अच्छा, अब चूंकि ये जो बात हो चुकी थी ना कि जैसे स्टूडेंट फेडरेशन ने जो थे वो ये 5-6 यूनिट बना लिए थे, तो वो इसका मतलब ये कि भाई अब ये जमातों को भी जो है शायद इसी अंदाज से ऑपरेट करना चाहिए। तो उसमें लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग ऑपरेट तो करें, लेकिन वो किसी एक छत के नीचे आ जाएं, और वो छत जो है वो कौन सी होनी चाहिए, कोई फेडरेशन होनी चाहिए जिसके तहत होना चाहिए, ये जुड़ जाएं, हम अपने सारे वसाइल जो हैं वो एक तरफ लेकर आकर कोशिश करें। तो वही वाली बात थी कि ये अच्छा, बजाय इसके कि छोटी छोटी मस्जिदें हों, हम एक जामिया मस्जिद बना दें। तो वो उसको जब स्लोगन को लेकर हम स्टूडेंट फेडरेशन जो था वो उधर गया, हर जगह से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और ये सबके जो उस वक्त जो सदर साहिबान थे
उस सदर साहिबान ने खुद चेयर किया वो सेशंस। और वहाँ पे फिर ये हुई बात कि अच्छा इसकी एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना लेते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वो बैठ के इसके तमाम चीज़ों को तैयारी वगैरह करे। तो फिर मरकज़ी जमात का जो है वो काम वहाँ से, तो 77 में एक्चुअली मरकज़ी जमात का नाम तक डिसाइड हो गया था, और साथ ही साथ जो है वो मतलब यानी एक रूह फूंकी जा चुकी थी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बनी वो 1980 में जाके बनी थी। तो सब कौन लोग थे जिन्होंने ये काउंसिल फिर आगे बढ़ाई? काउंसिल के जो पहले चेयरमैन थे वो थे इकबाल मंजिल साहब, और इकबाल मंजिल साहब उस वक्त सदर जमात के सदर भी थे। तो ये मतलब देखिए बेसिकली एक बड़ी तंजीम या एक बड़ी जमात के तौर पे सदर को पहचाना जाता है, तो सदर जो है उसके लिए ज़रूरी था कि हम वहीं से कोई एक लीडरशिप को उसमें इंगेज करें, और उन्होंने इफ़ेक्टिवली उसके अंदर काम किया। मुझे जो है वो सेक्रेटरी होने का एजाज़ हासिल हुआ, और हम लोगों ने बैठ के उसको वो प्रोसेस जो है वो चला, बड़ा लेंथी प्रोसेस था और लंबा प्रोसेस था। उस लंबे प्रोसेस के दौरान में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो भी खदो खाल थे वो सारे वो सब नाम सब बन गए, और वो बनते बनाते फिर 1985 में जाकर क्योंकि उस दौरान में जमातों ने जो है वो उस जो नया आइन बना था उस नए आइन को अडॉप्ट करना था अपनी अपनी एजीएम में। तो हर एक ने अपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई। उस एनुअल जनरल मीटिंग में वो एक ही स्ट्रक्चर सब ने मंजूर किया अलग अलग, और जब सब ने अपना वो जो देखिए ना आपके पास दो तरह के आइन है ना, एक है मरकजी जमात का आइन और एक जमातों का, यानी जिनको हम यूनिट आइन कह लें। तो वो जो यूनिट आइन था उसका एक खाका जो भी था वो बन चुका था और उनको दे दिया गया था, और सब ने अप्रूवल कराई। वो अप्रूवल हुई, मरकज़ का क़याम का वक्त आ गया, मरकज़ अपने तौर पे कायम हो गया। चूँकि ये सारी जमातें जो थी इन्होंने फिर अपने इलेक्शंस मुनक़्क़िद किए, इन्होंने सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी के लिए नॉमिनेशंस भेजी, और सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी की नॉमिनेशन आने के बाद जो है फिर वहाँ पे उसके मरकज़ का भी काम 1985 में फिर फुल फ्लेज मोहतरम मुनीर अदनवाला साहब की क़यादत में, अगेन मुनीर साहब भी सदर से ताल्लुक़, मुनीर अदनवाला साहब सदर के थे। और मुनीर अदनवाला साहब जो इन सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत पहले से इंगेज किया था, और उसमें उनको बरादरी से जोड़ने में जो है वो एक तो बहुत बड़ा रोल सईद यूनुस साहब का, सईद यूनुस साहब, क्योंकि गाड़ी खाते की इवेंट्स में मुनीर भाई को लाने वाले वो थे। हम में से किसी का भी कोई जो है वो कांटेक्ट मुनीर भाई से नहीं था। वो उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत थे मरहूम के, सईद भाई के बहुत कॉन्टेक्ट थे, और बेशतर लोगों को जिनको वो लेकर आए वो हम लोग तो वाकिफ़ भी नहीं थे, जिनको फिर आहिस्ता लेकिन वो लाए। तो मुनीर भाई को बड़ा इफ़ेक्टिवली उन्होंने इंगेज कर लिया था, और फिर बाद में मरकज़ी जमात की सदारत माशाल्लाह उन्होंने की, चेयरमैन की हैसियत से बड़ा अच्छा काम किया। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही जो लीडरशिप की सही क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके अंदर मौजूद थी। Like, share, and subscribe. And it's official our YouTube channel.